अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एफएफटी, द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। और ये एक एल्गोरिदम होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, लेकिन फास्ट वे में। अच्छा, तो पिछली वीडियोस में मैंने जो काफ़ी डिटेल में टॉपिक कवर किया था वो किया था डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का, और जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका करने का। जैसे उसका पूरा फार्मूला होता था, फिर उसके अंदर आपका IDFT भी आता था, इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करी थी, और उससे हमने देखा था कि DFT का जो नॉर्मल तरीका है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी काफ़ी लगती है। और अगर आप उसको कंप्यूटर से करवाएंगे तो वो फास्ट वे में तो हो जाता है, जैसे अगर आप बाय पेपर करें, बाय हैंड करें, या फिर आप उसको कंप्यूटर में कर दें तो उसकी फास्ट स्पीड तो हो जाती है। लेकिन उसमें वही कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन चल रही होती है, तो वो चीज़ ज़रा मैटर करती है स्पीड में। और एक्यूरेसी के लिए तो हमें मसला नहीं है, वो तो कंप्यूटर कर देगा। अच्छा, वहाँ पे जो टाइम लग रहा था कॉम्प्लेक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन DFT के अंदर ज़्यादा थी, तो उसको कम करने के लिए और अपने आपके DFT के तरीके को और एफिशिएंट बनाने के लिए एल्गोरिदम्स देखे गए कि मेहनत कम लगे और DFT आपका कंप्यूट हो जाए। तो फिर हुआ क्या, काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद कुछ एल्गोरिदम्स लाए गए जिनको उन्होंने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम का नाम दिया। कि एल्गोरिदम क्या, वो एल्गोरिदम है एक तरीके का, मतलब आप उसका एक कंप्यूटर कोड बना सकते हैं। करेगा क्या, वो आपका DFT कैलकुलेट कर देगा। बस आप उसमें अपनी सीक्वेंस इनपुट करवा दें, वो आपका DFT कैलकुलेट कर देगा। लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, पूरा फॉर्मूले वाला, वो कुछ एक अलग तरीके से, जैसे यानी कि जो फॉलो करते हैं मेथड उसमें फॉर्मूले वाला, जिसके अंदर हर चीज़ लग रही होती है, उससे हट के कोई ट्रिक लगाकर, या फिर कोई चीज़ अज्यूम करके, या फिर कोई चीज़ देख के कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है एल्गोरिदम में या फिर उस फॉर्मूले में, तो हम उसको यूज़ करते हुए एक एल्गोरिदम बना लें, एक तरीका जिससे आंसर आ जाए जल्दी। तो वो जो एल्गोरिदम्स बनाए उनको हमने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम का नाम दिया। तो करते क्या है, ये बस एफिशिएंटली कंप्यूट कर देते हैं DFT। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ द DFT इज़ बेसिकली इनएफिशिएंट बिकॉज इट डजेंट एक्सप्लॉयट या फिर यूज़ द सिमेट्री एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ DFT। आपकी जो नॉर्मल जिस तरीके से हम DFT निकालते हैं वो इनएफिशिएंट है, क्योंकि वो जो आपकी, जब आप किसी भी सीक्वेंस की DFT ले रहे होते हैं तो वो जो फॉर्मूला है या फिर जो बेसिक मेथड है ट्रेडिशनल फॉर्मूले वाला, वो आपकी सीक्वेंस की सिमेट्री या पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को सही से यूज़ नहीं कर रहा होता, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा होता। मतलब सिमेट्री और पीरियोडिसिटी लग तो रही है वहाँ पे, लेकिन उसका अच्छा यूज़ होना वो उस फॉर्मूले में नहीं था। तो उसी के लिए आपने FFT एल्गोरिथम निकाले। FFT क्या करता है, द कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एल्गोरिदम्स डिस्क्राइब्ड एज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिदम्स एक्सप्लॉयट दीज टू बेसिक प्रॉपर्टीज़। ये जो FFT के एल्गोरिदम्स बने उनकी मेन बात ये थी कि वो सिमेट्री और पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी को, एक FFT के, उनको देखते हुए एल्गोरिदम बनाए गए, ताकि आपकी जो सिमेट्री है, सिमेट्री क्या होती है, एक चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट होती है। तो जो आपका फॉर्मूला था उसमें ये मसला था कि वो दोबारा रिपीट होने वाली चीज़ को वो बार बार रिपीट करता था, रिडंडेंसी करता था। तो हुआ क्या कि FFT के जो एल्गोरिथम बने उन्होंने रिडंडेंसी का ही उसको एक की पॉइंट समझा, कि अगर आप एक चीज़ बार बार हो रही है तो आप एक काम करें ना, उसको एक बार करवा के बार बार यूज़ कर लें, तो बार बार करवाने से मेहनत बचेगी। तो FFT के एल्गोरिथम ने ये किया। अच्छा, FFT के कोई एक एल्गोरिथम नहीं है, काफ़ी सारे हैं। अब तो जितना टाइम आगे जाता जाएगा आते जाएंगे वो। तो जो हम पढ़ने वाले हैं FFT का एल्गोरिथम, उसका नाम होता है कूली-ट्यूकी FFT एल्गोरिथम, जो रेडिक्स 2 का होता है। अब ये रेडिक्स 2 क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, मैंने आगे लिख भी दिया, विल बी स्टडिंग इन दिस कोर्स। अच्छा, ये कूली-ट्यूकी FFT एल्गोरिथम को हम बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं, बटरफ्लाई मेथड FFT एल्गोरिथम करने का। अच्छा, ये तो हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड आपके पास प्राइम फैक्टर FFT एल्गोरिथम है। अब जो काम कूली-ट्यूकी वाले से नहीं हो सकते वो प्राइम फैक्टर से हो जाते हैं। और अगर इनमें भी कोई मसले मसाइल होते हैं, जैसे कभी DFT की सीक्वेंस लंबी होती है तो कभी
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आ रहे होते हैं बीच में, तो फिर ब्रोन्स एफएफटी एल्गोरिथम, रेडर्स एफएफटी एल्गोरिथम, हेक्सागोनल एफएफटी और आगे भी हैं कुछ एल्गोरिथम, उनको यूज़ किया जाता है। और एल्गोरिथम क्या है? डिवाइड एंड कन्क्वायर अप्रोचेस। और ये डिवाइड एंड कन्क्वायर अप्रोचेस क्या है? ये कोई एक नहीं है, इसमें भी 4-5 वेरिएशन आती हैं डिवाइड एंड कन्क्वायर अप्रोचेस में एफएफटी के। वो ये करते हैं कि आपकी सीक्वेंस को यानी कि सब डिवाइड करते हैं छोटी सीक्वेंसेस में, फिर उनको भी सब डिवाइड करते हैं, फिर उनको भी सब डिवाइड करते हैं, फिर एक एक करके उनका एफएफटी लेते रहते हैं, तो उससे ज़्यादा आसानी होती है। रेडिक्स 2 एफएफटी एल्गोरिथम भी होता है, रेडिक्स 4 एफएफटी एल्गोरिथम होता है, स्प्लिट रेडिक्स एफएफटी एल्गोरिथम होता है, और फिर आगे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है अलॉन्ग विद अदर वेरिएशंस। मतलब ऐसा एल्गोरिथम कोई डिज़ाइन नहीं होता कि भाई जो कि आपका स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हो। अगर आपका कोई जनरल एल्गोरिथम है वो आपका बटरफ्लाई मेथड से सॉल्व हो जाता है। कभी कभार कोई लिमिटेशंस की वजह से होता क्या है, आधा आपका जो काम हो रहा होता है वो बटरफ्लाई से हो रहा होता है, आगे उसके कोई स्प्लिट रेडिक्स एल्गोरिथम लग रहा होगा। मतलब ये बताने का कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस पे सिर्फ एक ही एल्गोरिथम काम करेगा, नहीं। हो सकता है कि ये जो मैंने लिखी हुई है ना लाइन, वेरिएशन से ये मतलब है कि आप एक सीक्वेंस पे एक से ज़्यादा एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आधी सीक्वेंस पे एक एल्गोरिथम लग रहा हो और उसके आगे कोई और एल्गोरिथम लग रहा हो, तो डबल ट्रिपल एल्गोरिथम से भी अगर आपका काम हो जाए तो आप वो कर सकते हैं। सही है। अगर हो सका तो मैं इन कुछ एल्गोरिथम्स की जो डायग्राम है या फिर उनके सिग्नल फ्लो डायग्राम्स वगैरह है वो लगा दूंगा इस वीडियो में। सही है। ये टॉपिक था आज का, बस एफएफटी का ओवरव्यू देखना था आज की एफएफटी होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये अपना कुली ट्यूब की एफएफटी एल्गोरिथम, जिसको आप बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। सही है। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।